Now we will calculate number of atoms per unit cell. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने के लिए बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर आता है. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करेंगे. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा अभी हमने बनाया था. In simple cubic unit cell, the particles are present only at the 8 corners. Particles कहाँ मौजूद हैं? Particles 8 corners पर मौजूद हैं simple cubic unit cell में. तो particles कितने हैं? 8. और कहाँ मौजूद हैं? Corners पर मौजूद हैं. और अभी मैंने आपको क्या बताया था? Corners पर जो contribution होता है particles का वो कितना होता है? 1/8. The total 8 particles, contribution of 1 particle is 1/8. Therefore, the contribution of total 8 particles will be the number of atoms per unit cell. Simple cubic में कितना निकल करके आया? 1. ये कैलकुलेट करने के लिए आता है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. किसी भी यूनिट सेल का जो आपको बता रखा है उसका वो एग्जाम में आपको दे सकता है और आपको इस तरीके से सॉल्व करके डायग्राम बना करके टीचर को दिखाना होगा. ठीक है. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना निकल करके आया? निकल करके आया आपका 1. अब आया हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जैसा कि आपको पता है पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर्स पर तो है ही है, उसके अलावा 6 फेसेस के सेंटर पर. उसके अलावा कहाँ मौजूद है? 6 फेस और उन सभी फेस के सेंटर पर. ठीक है. तो कॉर्नर्स पर कितने पार्टिकल्स हैं? 8. कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. तो 8 पार्टिकल्स से कितना हुआ? 8 इंटू 1/8 प्लस उसके अलावा 6 पार्टिकल्स कहाँ मौजूद है? फेस के सेंटर पर मौजूद है और फेस के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4. तो नंबर ऑफ एटम्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल करके आए? 1 निकल करके आया. और फेस सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल करके आए हैं? नंबर ऑफ एटम्स 4 निकल करके आए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क के अंदर कैलकुलेट करने के लिए अक्सर आता है. थर्ड है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. थर्ड है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट दी 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स के अलावा सेंटर ऑफ द बॉडी. पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट दी 8 कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी. तो 8 कॉर्नर्स हैं, उसके अलावा कहाँ है? बॉडी के सेंटर पर है. तो आपको मालूम है किसी को 8 कॉर्नर्स पर है तो पार्टिकल्स कितने हो गए? 8 हो गए. कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले का कितना है? 1/8 इंटू 1/8 प्लस किस पे मौजूद है? एक पार्टिकल कहाँ है? बॉडी के सेंटर पर मौजूद है. द पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1. तो कितना निकल करके आया? तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड के केस में कितने निकल करके आए हैं? 2 निकल करके आए हैं. तो अभी हमने क्या निकाला? सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 निकाला. बॉडी फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने 4 निकाला. और बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स हमने कितना निकाला? नंबर ऑफ एटम्स हमने 2 निकाला. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी.
अब आया हमारा लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स क्या है? द पोजीशन occupied by atoms, ions or molecules in a crystal lattice is called lattice point, are called lattice point. The position occupied by atoms, ions और molecule in a crystal lattice are called lattice point. आप देख रहे होंगे जो हमने डॉट्स बना रखे हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूट जो बता रखा है कि बॉडी सेंटर में 8 पार्टिकल्स उसके कहाँ मौजूद है, कॉर्नर्स पर मौजूद है, और एक क्या है, बॉडी के सेंटर पर है. सो दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या है? दीज पॉइंट्स आर लैटिस पॉइंट्स. द positions occupied by atoms, molecules or ions in a crystal lattice are called lattice points.